हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr कैसे होता है। हालांकि जानते तो सब लोग हैं कि सर्किल का सरकमफ्रेंस या जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं वो 2πr होता है, लेकिन कैसे आया आइए आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, r है। इसको हम कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड किए ले रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, सब लोग जानते हैं। मान लीजिए जो मैंने छोटा पार्ट डिवाइड किया, पहला हमारा कौन सा है, θ1 एंगल डिग्री का है। दूसरा हमारा मान लीजिए हो गया θ2 डिग्री का, और तीसरा क्या हो गया, θ3 डिग्री का। ऐसे ही हम बहुत सारे θn के पार्ट क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो θ1 होगा तो इसका आर्क क्या होगा, ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, आर्क। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, x1 है, और इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x2। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 हो जाएगी। x4, x5, x6 ऐसे ही xn तक हम क्या मान लेंगे, वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोगों को पता होता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। अब ध्यान से देखिए, आप एक छोटे पार्ट निकाल लीजिए। अब इस छोटे पार्ट के लिए देखिए, जब भी आप छोटे पार्ट के लिए देखेंगे, मान लीजिए मैंने θ1 ले लिया, इसकी आर्क क्या है, x1 है, रेडियस इनका दोनों तरफ की ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ आपका θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर्क अपान रेडियस। आर्क आपकी क्या है, x1, और रेडियस क्या है आपका, r है। इतना आ जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, θ1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जैसे आप दूसरा पार्ट निकालेंगे, दूसरा पार्ट जैसे ही पिक करेंगे तो आपको यहाँ भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, θ2 की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ डिस्टेंस आपकी क्या है, x2 है, तो आर्क आपकी x2, आपका रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। θ2 की वैल्यू भी क्या आ गई, x2 अपान r। θ3 की वैल्यू निकालेंगे तब भी क्या आ जाएगी, x3 अपान r। ऐसे ही आपकी क्या होगी, कंटिन्यूअस वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ हमने लिखा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो थीटा एक्चुअली है क्या, थीटा ये सारे θ1, θ2, θ3 ऐसे देखिए पूरे का क्या है, θn तक का सम है। जो θn तक होगा सबको अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा आपको, 360 डिग्री। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट 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 प्लस θn इज इक्वल टू आपका यहां होता है आर्क अपान रेडियस। आर्क अपान रेडियस या फिर θ1 से θn तक के सम को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, आप यहां ध्यान से देखिए, θ1, θ2, θ3 इन सब की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो θ1 की वैल्यू x अपान r, θ2 की वैल्यू x2 अपान r, ऐसे ही आप θ3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 अपान r। तो जैसे यहाँ आप पुट करेंगे x1 अपान r प्लस x2 अपान r प्लस x3 अपान r डॉट 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 प्लस xn अपान r इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, थीटा आ गया। और ये कंप्लीट थीटा कितना है, कंप्लीट थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। आप इसको जरा सॉल्व कीजिए, x1 अपान r प्लस x2 अपान r प्लस x3 अपान r डॉट 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 प्लस xn अपान r इज इक्वल टू थीटा। टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। इतना आ गया। यहां से हम r देखिए, r नीचे बेस में कॉमन हो जाएगा, तो यहां आपकी ये वैल्यू बचेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू r। अब यहाँ 360 डिग्री को हमको पता होता है कि डिग्री को जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मिलता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ कितना दिया गया है, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 360 डिग्री। इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सारी वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn इज इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, 2 पाई r। क्या मिल जाएगा, 2 पाई r। मैंने 360 डिग्री को केवल किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां देखिए, ये θ1 से लेके मैंने θn तक टोटल सम किया, θ1 से θn तक, तो आपका ये क्या निकल आया, 2 पाई r आ गया। और ये x1, x2, x3 ये सारी डिस्टेंस आप सम करेंगे तो यही तो क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। किसी भी सर्किल की आउटर बाउंड्री, आउटर कवरिंग जो होगी वही तो क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। यानी x से लेके x1 से लेके xn तक का सम आपका क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। इसको मैं लिख सकता हूं, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 पाई r। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कैसे किसी सर्किल का
सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला जो मैंने डायरेक्ट पिक कर लिया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये कैसे आया? आइए इसको भी समझते हैं कि ये कैसे आया। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यहां आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे आया। हमने ये जो छोटा सा पार्ट पिक किया था, इसी को मैं फिर से दोबारा निकाल रहा हूं। इसको मान लो हमने क्या माना था, यहां आपका थीटा है, ये आपका आर्क क्या आएगा, x1 आएगा, और ये आपका रेडियस होगा, ये भी आपका क्या होगा, रेडियस होगा। लेकिन जब भी आप सर्किल को छोटे 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 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको एक्चुअल में यहां मिलता क्या है, ये जो पार्ट निकल के आया ये ट्रायंगल जैसा होता है। कैसा होता है? ट्रायंगल जैसा होता है। तो इसको मैं थोड़ा ट्रायंगल के फॉर्म में राइट एंगल ट्रायंगल जैसे लिखूंगा तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, ये हाइपोटेनियस मिल जाएगा, ये बेस मिल जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा आपको, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ऐसा मिल गया, ठीक है। तो यहां लेकिन देखिए इसका जो बेस और हाइपोटेनियस, इसको आपस में कंपेयर करेंगे। इसको मैं मान लेता हूं θ1 एंगल, आपस में इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में क्या मिल गया, इसका जो हाइपोटेनियस है और बेस आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। हाइपोटेनियस और बेस आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तभी पॉसिबल है जब p की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहां ध्यान से देखिए, हाइपोटेनियस और बेस आपस में कब इक्वल होंगे, जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएं। और इनको कोइंसाइड करने के लिए यहां θ1 की वैल्यू या तो 0 हो जाए, या तो आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब इनके आपस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहां हम एक एजम्पशन या मानते हैं कि यहां आपका थीटा क्या है, टेंडिंग टू 0 है। थीटा क्या है, टेंडिंग टू 0 है, या थीटा आपका क्या है, निग्लिजिबल है। तो आप यहां ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए हम मानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p बाई h। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p बाई h। और यहां जो साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h आ गया, इसी को हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू आप कहां से पुट करेंगे, आप नीचे वाले सर्किल से पुट करेंगे। नीचे वाले के कंपैरिजन में यहां परपेंडिकुलर आपका क्या मिल रहा है, x1, जिसको आप क्या कह रहे हैं, आर्क, और हाइपोटेनियस आप इन दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि यहां थीटा आपका टेंडिंग टू 0 है। जैसे ही टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो आपका h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। h इज इक्वल टू b हो जाएगा, तो यही हम क्या कहते हैं, ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई, जो आपका क्या कहलाएंगे, रेडियस। तो x1 अपार हमने क्या कर लिया, r कर लिया। तो हमको यहां वैल्यू मिली साइन थीटा इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई r। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, x1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, लेकिन हमने यहां लिखा है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या इसके हिसाब से देखा जाए तो x1 अपॉन r आ जाएगा। यहां देखिए साइन थीटा, हम क्लास 11th में लिमिट में पढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। मतलब जब x आपका क्या हो, टेंडिंग टू 0 हो, तो साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपका लिमिट का क्या फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। साइन x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x मिल गया। तो जैसे ही साइन x की वैल्यू x रखेंगे तो मैं यहाँ साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x1 अपॉन r। थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका x1 अपॉन r। और यहाँ x1 है क्या आपका, आर्क। x1 है क्या, आर्क। आप ये वाले डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, आर्क, और r आपका क्या है, रेडियस। आपका क्या है, रेडियस। तो आपका फॉर्मूला मिलके आता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।